के साथ था और यही आदमी परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से ऐसी कोई वस्तु नहीं जो उसके बिना उत्पन्न हुई हो। उसमें जीवन था और जीवन जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार सुनो। हाँ भैया। ये तो राजेश बाहर हो गए, चलो प्रार्थना करो, है ना। जय श्री मैं सर कोई नहीं करे तो मैं करूँ। हाँ, करो करो करो, शुरू करो। धन्यवाद करते हैं स्वर्ग और पृथ्वी के कर्ता। हम यीशु के नाम से प्रभु आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु जी। आपके सुंदर समय को आज आपने हमारे जीवन में जोड़ा प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन आपकी कही हुई बातें ना टलेंगी मेरे पिता, इसलिए प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु आज हमें जीवतों के मध्य में रखा मेरे पिता। धन्यवाद करती हूँ प्रभु। प्रति भोर को आप अपनी करुणा से तृप्त करते हैं प्रभु, इसलिए हम आनंद के साथ आपकी जय जयकार करती हूँ प्रभु जी। हाँ मेरे पिता, अब आप दयालु अनुग्रहीकारी विलंब से कोप करने वाले धीरजवान अति करुणा में परमेश्वर हैं प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाले हैं परंतु दोषी को किसी भी प्रकार से निर्दोष नहीं ठहराते हैं प्रभु जी। पितरों के अधर्म का दंड को उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी देते हैं प्रभु, इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप युगो युगान तक धन्य है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, बुद्धि और पराक्रम आपकी है मेरे पिता। समय और ऋतु को आप ही बदलते हैं प्रभु। राजाओं का अस्त और उदय भी आप ही करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, बुद्धिमान को बुद्धि और समझ वालों को समझ आप ही देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। अंधेरे में छिपा हुआ हर एक गुप्त बातों का भेद आप प्रकट करते हैं प्रभु, इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। स्तुति के सिंहासन पर विराजमान मेरे पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आप इज़राइल के स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है प्रभु जी। आप पवित्र हैं मेरे पिता परमेश्वर, अति पवित्र है मेरे पिता, इसलिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। हमारे पुरखों ने आप पर भरोसा, हमारे पुरखे हमारे आपके ऊपर भरोसा रखते थे प्रभु जी। हाँ प्रभु, आप उन्हें छुड़ाते थे मेरे पिता। जब भी वो दुहाई देते थे प्रभु, आप उनको छुड़ाए प्रभु जी, क्योंकि आप पर वो भरोसा रखते थे कभी, और आपने उन्हें कभी लज्जित होने नहीं दिया प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम सब कोई प्रभु आपके अपने आप को आपके वश में करते हैं। हाँ प्रभु, क्योंकि आप ही हमें छुड़ाते हैं मेरे पिता। हाँ प्रभु, आप ही ने हमें गर्भ से निकाला प्रभु जी। हम दूध पीते बच्चे थे प्रभु, तो आप पर भरोसा रखना सिखाया गया प्रभु जी। हम जन्मते ही प्रभु आप पर छोड़ दिए गए प्रभु। माता के गर्भ से आप हमारे ईश्वर हैं प्रभु, इसलिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए प्रभु जी। आपके जैसा कोई भी नहीं मेरे पिता, इसलिए प्रभु धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपने हमारे प्राण को तलवार से प्रभु जी और कुत्ते के पंजरे से बचाया है प्रभु, सिंह के मुंह से बचाया है प्रभु, जंगली सांडों के सींग से भी बचाया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। मैं अपने भाई बहनों के सामने आपके नाम का प्रचार करूंगी प्रभु, सभाओं के बीच में आपकी प्रशंसा करूंगी प्रभु जी। यहोवा के डराइए उसकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। याकूब की वंश आपकी महिमा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप दुखी को तुच्छ नहीं जानते प्रभु जी, ना आप उनसे घृणा करते हैं, ना उनसे अपना मुख को छिपाते हैं प्रभु। जब वो दुहाई देते हैं प्रभु, आप उनकी सुन लेते हैं प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। नम्र लोग भोजन करके तृप्त होते हैं प्रभु, जो यहोवा के खोजी होते हैं प्रभु उसकी स्तुति करते हैं प्रभु जी।
और उनके प्राण सदा सर्वदा जीवित रहते हैं प्रभु जी। पृथ्वी के सब दूर दूर के देश के लोग आपके आपको स्मरण करेंगे प्रभु जी, और आपकी ओर फिरेंगे प्रभु जी। जाति जाति के सब लोग आपके सामने दंडवत करेंगे, क्योंकि राज्य यहोवा का है। आप सभी जातियों के ऊपर प्रभुत्व करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, पृथ्वी के सब हष्ट पुष्ट लोग भोजन करके दंडवत करेंगे प्रभु। वे सब जो सब मिट्टी में मिल जाते हैं और अपना प्राण बचा नहीं पा सकते, वे सब आप ही के सामने घुटना टेकेंगे प्रभु। इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप भले हैं प्रभु, सीधे हैं प्रभु, और पापियों को अपना मार्ग दिखाते हैं प्रभु। इसलिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो यहोवा के वाचा और चुनौतियों को मानते हैं प्रभु। आप उसके सभी मार्ग करुणा और सच्चाई के होते हैं मेरे पिता। हाँ मेरे पिता, हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद, जो यहोवा के भेद वही जानते हैं प्रभु, जो आपसे भय करते हैं मेरे पिता, और अपने वाचा का उन्हीं के ऊपर प्रकट करते हैं प्रभु। इसलिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी स्तुति 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 करते प्रभु, आपकी प्रशंसा करते, आपकी महिमा करते। आज के दिन में प्रभु हमें बचा संभाल के रखा प्रभु, इसलिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। प्रभु आपने हमारे दुखों पर और कष्टों पर दृष्टि की है प्रभु, इसलिए प्रभु हमारे सारे पापों को क्षमा करें मेरे पिता। हाँ प्रभु जी, अपने नाम के नियमित जो हमारे अधर्म बहुत है प्रभु, क्षमा करें मेरे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आप अद्भुत और आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आप हमारे दृढ़ गढ़ हैं मेरे पिता, हमारा शरण स्थान है प्रभु जी, आप हमारे बल हैं प्रभु जी। इसलिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आज के सुंदर समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी जय जयकार करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपकी व्यवस्था मेरे पिता परमेश्वर खरी है प्रभु जी, जो प्राण को बहाल कर देती है प्रभु जी। आपके नियम विश्वास योग्य है प्रभु जी, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देती है प्रभु जी। आपका उपदेश प्रभु सिद्ध है प्रभु, जो हृदय को आनंदित कर देती है। हाँ प्रभु, आपकी आज्ञा निर्मल है प्रभु, जो आंखों में ज्योति ला देती है प्रभु। आपका भय पवित्र है प्रभु, जो अनंत काल तक स्थिर रहता है प्रभु जी। आपके नियम सत्य है, पूरी रीति से धर्मीय है प्रभु जी। इसलिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप सोने से और कुंदन से भी बढ़कर है मेरे पिता। हाँ प्रभु, मधु से और उसके टपकने वाले छल से भी बढ़कर है प्रभु। इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारी मन की इच्छाओं को आप पूरी करते हैं प्रभु, हमारी हर एक युक्तियों को आप सफल करते हैं प्रभु। इसलिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। किसी को अपने रथों पर, किसी पर अपने घोड़ों पर भरोसा होता है प्रभु जी, लेकिन हम तो अपने परमेश्वर यहोवा पर ही भरोसा रखते हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु वो झुक जाएंगे और गिर जाएंगे प्रभु, लेकिन हम उठेंगे और सीधे ही खड़े रहेंगे प्रभु। इसलिए प्रभु आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के सुंदर समय को भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं कि आप यहोवा री हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप यहोवा शम्मा है प्रभु, यहोवा शालूम है प्रभु जी, आप यहोवा निश्ची है मेरे पिता, आप राफा है प्रभु जी। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आज के सुंदर समय को प्रभु आपने हमारे जीवन में दिया है प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सुबह से लेकर अब तक हमें आंखों की पुतली की तरह सुरक्षित रखा प्रभु, अपने पंखों के तले में रखा प्रभु, जिसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ मेरे पिता, हमें चुन करके अपने समीप आने दिया है प्रभु, इसलिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आज का जो समय आपने हमारे जीवन में जोड़ा है प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। हम सब मनुष्य हैं प्रभु जी, और अपने सारे पापों अपराधों को मानते हैं मेरे पिता। हमारे सारे अपराधों को, अधर्मों को, पापों को प्रभु क्षमा करे प्रभु, और यीशु के लहू से धो करके शुद्ध और साफ करे मेरे पिता, ताकि हम पवित्रता, नम्रता, दीनता, सच्चाई के साथ प्रभु जी आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट बैठ सके प्रभु जी। प्रभु, जब हम आपकी स्तुति, आराधना, प्रशंसा, आपके वचनों को जाए प्रभु जी, तो आप हमारी सहायता करें प्रभु, क्योंकि हम आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं प्रभु जी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आप सहायता करें प्रभु जी। हाँ, क्योंकि आप आपने कहा है बुद्धिमान की संगति का तो बुद्धिमान हो जाएगा। तो हाँ प्रभु जी, हम आपकी संगति करना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हमारी सहायता कर, मदद कर प्रभु जी। व्यवस्था की हमारी आंखों को खोल प्रभु जी, कि हम व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सके प्रभु जी। हमारे हृदय को प्रभु तैयार करके आपके वचनों को हम अपने हृदय में रख सके मेरे पिता, और आपके विरुद्ध हम पाप ना करे मेरे पिता। हाँ प्रभु, ऐसा ही कर मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा, आपका सब कुछ आपके हाथों के नियंत्रण में सौंपते हैं। हाँ, हमें अपने नियंत्रण में ले लीजिए, ताकि हमारे अंदर जो हमें
परेशान करने वाली, हर एक प्रकार की डिस्टर्ब करने वाली आत्मा जो है प्रभु, हमें हमें परेशान ना करे प्रभु जी। हाँ प्रभु, और हम आपके अनुग्रह में आगे बढ़ते ही जाए प्रभु, ऐसे अनुग्रह को चाहते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, आपने पूरा कंट्रोल कब्जे में ले लिया है प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आगे की स्तुति, आगे जब हम स्तुति आराधना करें प्रभु, तो हमारी सहायता करे प्रभु जी। आपने कर दिया है प्रभु, इससे धन्यवाद करते हैं। आगे का समय को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। इस प्यारी सी बिनती को यीशु नासरी के नाम से मैं चढ़ाती हूँ और मांग लेती हूँ। आमीन 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 आमीन। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना होशन्ना होशन्ना। होशन्ना। प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। हे स्वर्ग पिता, हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। हे स्वर्ग पिता, हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन धन। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन धन। हे प्रभु यीशु, हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। हे प्रभु यीशु, हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन धन। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन धन। हे पवित्र आत्मा, हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। हे पवित्र आत्मा, हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन धन। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन धन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना होशन्ना होशन्ना। होशन्ना। ईश्वर को धन्य कहते, जिसने बनाया हमको, उसको प्रणाम करते, जिसने बचाया हमको। ईश्वर को धन्य कहते, जिसने बनाया हमको, उसको प्रणाम करते, जिसने बचाया हमको। सारी आशीषों को जो दी है, उसी ने हमको। सारी आशीषों को जो दी है, उसी ने हमको। तुम ही बताओ कैसे हम भूल सकेंगे उनको। तुम ही बताओ कैसे हम भूल सकेंगे उनको।
ईश्वर को धन्य कहते जिसने बनाया हमको। तूफान कैसे उठते जीवन के सागरों में, तूफान कैसे उठते जीवन के सागरों में। अगर यीशु इनको डांटे थम जाएगी क्षणों में। अगर यीशु इनको डांटे थम जाएगी क्षणों पर। ईश्वर को धन्य कहते जिसने बनाया हमको। महिमा से तेरे प्रभु जी ये जमी और आसमां है। महिमा से तेरे प्रभु जी ये जमी और आसमां है। हर दिल उसी को गाए होशन्ना हालेलुया। हर दिल उसी को गाए होशन्ना हालेलुया। ईश्वर को धन्य कहते जिसने बनाया हमको। उसको प्रणाम करते जिसने रचा बचाया हमको। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना। होशन्ना। आज हमारा प्रार्थना का दिन है और इसलिए आज हम लोग बारी बारी से प्रार्थना करेंगे, जिसको प्रभु की आत्मा अगुवाई करे। शांत ना रहें, क्योंकि आपकी प्रार्थना से कुछ होने जा रहा है। जैसे कि मैं इसको वचन से थोड़ा सा दिखाऊंगी आपको। निर्गमन की किताब उसका 3 अध्याय आप बार बार पढ़े होंगे, पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। निर्गमन की किताब उसका 3 अध्याय। निर्गमन की किताब उसका 3 अध्याय 7 और 8 पद। निर्गमन की किताब उसका 3 अध्याय 7 और 8 पद। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, हालेलुया। हालेलुया। लूटन, तुम भजन कर रहे हो क्या? हम लोग वचन से देख रहे हैं, क्योंकि आज हमारा प्रार्थना का दिन है। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस जय मैम श्री आ रही है। जय यीशु। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि आप और मैं जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के सिंहासन के सामने क्या होता है ना। जब हम आप और प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के सिंहासन पर या परमेश्वर क्या करता है। तो पहली चीज अपन देख रहे हैं निर्गमन की किताब उसका 3 अध्याय में, जब परमेश्वर की प्रजा चिल्ला रही थी, परमेश्वर की प्रजा दुखी थी, तो परमेश्वर बोलता है कि मैं उसको देख रहा था और सुन रहा था। कैसे? क्योंकि परमेश्वर देखता और सुनता है ना। तो बोलता है उसकी चिल्लाहट और उसके परिश्रम कराने वालों के कारण, मतलब जो परिश्रम करवा रहे थे उनके कारण जो तकलीफ परमेश्वर के लोगों को हो रही थी उसको परमेश्वर सुन रहा था। और बोलता है उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है, अब मैं उतर आया हूं कि मैं उसको छुड़ाऊं। तो जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं, मैं और आप चिल्लाते हैं,
मैं और आप आहें भरते हैं। जब मैं और आप दुखी होते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, विवश हो जाता है काम करने के लिए। अपने बच्चों को कोई दुखी देखता है? जब बच्चे लोग दुखी गिर जाते हैं, चोट लगती है, तो माँ बाप क्या करते हैं, तुरंत दौड़ते हैं ना उनको बचाने के लिए। वैसे ही परमेश्वर भी, जब मैं और आप दुखी होते हैं तो परमेश्वर काम करना शुरू कर देता है। पहली चीज, जब हम चिल्लाते हैं तो परमेश्वर उसको सुनता है और हमारी दुर्दशा के लिए, उसको सुधारने के लिए परमेश्वर फिर से नीचे आ जाता है। दूसरा चीज, निकालिए मेरे साथ योना की पुस्तक, कल अपन देख रहे थे, है ना, योना की पुस्तक। यहाँ पर योना एक भविष्यवक्ता था। परमेश्वर ने उसको बोला कि निनवे नगर के लोग जो हैं वो मेरी दृष्टि में बहुत पाप कर चुके हैं, इसलिए अब तू वहां जाकर के प्रचार कर, क्योंकि मैं निनवे नगर को नाश कर दूंगा। और तब ये जो योना था, इसको पता था कि परमेश्वर तो नाश करने वाला है नहीं, क्योंकि परमेश्वर विलंब से कोप करने वाला है ना, परमेश्वर दयालु है। इसलिए अगर वो मन फिरा लेंगे तो परमेश्वर उनको क्षमा कर देगा। और ये क्या किया, निनवे नगर जाने के बजाय तरशीश को भाग गया। तरशीश में जब जा रहा था तो जहाज में जब चढ़ा हुआ था तो वहां पर आंधी तूफान आ गया। आंधी तूफान आया तो परमेश्वर ने उसके अंदर ये बात डाली कि मुझे पानी में फेंक दो। तो जहाज के यात्री पानी में योना को फेंक देते हैं, और योना जो है उसके लिए पहले से परमेश्वर तैयार करके रखा रहता है मछली, मगरमच्छ। तो उसको क्या करता है, वो निगल लेता है। जब निगल लेता है तो 3 दिन तक, 3 रात 3 दिन वो मछली के पेट में रहकर गिड़गिड़ाता है। और जब गिड़गिड़ाता है फिर वापस जब आता है वहां से, परमेश्वर उसको निकाल देता है। जब निकाल देता है तो 3 अध्याय में ये फिर तरशीश से हट करके निनवे के नगर को जाता है। और जब निनवे पहुंचता है तो जाके प्रचार करता है। क्या प्रचार करता है कि परमेश्वर 40 दिन के बीतने पर निनवे नगर को पलट देगा, उलट देगा। तो जब ये सुनते हैं निनवे नगर के लोग, क्योंकि वो छोटा सा नगर रहता है, तो पूरे राजा से लेकर के पशु पक्षी सब मन फिरा लेते हैं, मन फिरा लेते हैं। और उसके बाद परमेश्वर योजना पलट देता है। क्या पलट देता है, परमेश्वर योजना ये पलट देता है कि मैं इनको नाश नहीं करूंगा। पर योना जो है वो प्रचार करने के बाद बैठा रहता है और प्रार्थना करते रहता है कि अब क्या हो जाए, ये खत्म हो जाए। क्यों नहीं परमेश्वर खत्म कर रहा है? तो एक व्यक्ति यदि परमेश्वर परमेश्वर के लोग जब मन फिरा लेते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, क्षमा कर देता है, परमेश्वर बचा लेता है। पर अगर वो व्यक्ति प्रार्थना भी कर रहा है तो भी परमेश्वर नहीं सुनेगा, मन फिरा लेगा तो बचा लेगा, है ना। तो गलत प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता भी नहीं है। अगर दया करने की योजना बना लिया, परमेश्वर ने अपनी योजना पलट ली, तो लोग कितना भी प्रार्थना कर लें, काम नहीं होने वाला, है ना। तो परमेश्वर, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मेरा आना जो है वो चोर की नाई। बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे अब आ गया अंत, अब आ गया अंत, अब आ जाएगा प्रभु यीशु मसीह, तब आ जाएगा प्रभु यीशु मसीह, पर फिर डिले होता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बताया, बोलता है मैं नहीं जानता कौन सा दिन होगा जब मनुष्य का पुत्र इस पृथ्वी पर आएगा अपने कलीसिया को ले जाने के लिए। तो ऐसी प्रार्थना जो परमेश्वर की योजना के अनुसार हो, वो परमेश्वर सुनता है ना। पहली चीज अपन ने देखा, परमेश्वर सुनता है, देखता है। दूसरा, परमेश्वर की योजना में प्रार्थना करना है ना, परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना करना है। इच्छा क्या है कि सब मनुष्य बचा लिए जाए। इच्छा क्या है कि हर एक को मन फिराव का अवसर मिले। इच्छा क्या है कि वो अपनी प्रतिज्ञा के विषय में किसी के जीवन में देर ना करे, है ना। तो
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना है। तीसरी चीज दानियल की पुस्तक, दानियल की पुस्तक उसका 10 अध्याय, दानियल की पुस्तक उसका 10 अध्याय। पहली चीज अपन ने देखा, जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उसको सुनता है और देखता है और उतर आता है काम करने के लिए, है ना। तो मेरी और आपकी प्रार्थना परमेश्वर के सामने इतनी बहुमूल्य है। उसी को प्रकाशित वाक्य उसके 8 अध्याय में बोलता है कि जब परमेश्वर के लोग प्रार्थना करते हैं, है ना, पवित्र लोग प्रार्थना करते हैं। पवित्र लोग कौन? पवित्र तो कोई नहीं। तो बोलेगा कौन पवित्र लोग प्रार्थना करते हैं? जो यीशु के लहू में धुले लोग हैं, है ना। क्योंकि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करने में क्या है? विश्वास योग्य और धर्मी है। यीशु के लहू ने हमें पवित्र ठहराया और धर्मी ठहराया। तो जब परमेश्वर के लोग प्रार्थना करते हैं ना, तो क्या होता है? तो ऐसा होता है कि परमेश्वर काम करने के लिए विवश हो जाता है। और वहां सुनहरी वेदी के पास स्वर्गदूत जो है परमेश्वर के उस सुनहले कटोरे में मेरी और आपकी प्रार्थना को डालते हैं। और जब मेरी और आपकी प्रार्थना परमेश्वर के सिंहासन के पास जाती है तो परमेश्वर उसको सुगंधित धूप के रूप में ग्रहण करता है। पिछले दिनों में बता रही थी कि कैसे दुष्ट आत्मा जो है कैसे बलिदान को ग्रहण करता है ना। मैंने तो प्रैक्टिकली देखा है। तो वैसे ही, क्योंकि वो डुप्लीकेट काम करता है ना। तो परमेश्वर के लोग जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की वेदी के पास वो प्रार्थना जाती है स्वर्गदूतों के द्वारा और परमेश्वर उसको सूंघता है। और जब परमेश्वर सूंघता है, परमेश्वर को ये सुखदाई सुगंध लगता है। क्योंकि आप उत्पत्ति की किताब उसका 9 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर नूह जब परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया तो परमेश्वर को ये सुगंधित धूप लगा। और सुगंधित धूप लगा इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अपनी योजना को पलट दिया। परमेश्वर ने बोला नहीं 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 नहीं, अब तो मैं पानी से कभी इस पृथ्वी को नाश ही नहीं करूंगा, है ना। तो जब बलिदान चढ़ता है तो परमेश्वर के सिंहासन को सामने परमेश्वर को ये सुगंधित धूप लगता है। तो मैं और आप जब प्रार्थना करते हैं ना तो परमेश्वर को सुगंधित धूप लगता है। और जब परमेश्वर को सुगंधित धूप लगता है तो आपको पता है क्या होता है? परमेश्वर की नजर, परमेश्वर की वहां से एक एक नोटिस आ जाता है, एक सर्कुलर आ जाता है। क्या आता है? कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय बेटा है ना। तो जब आप परमेश्वर के लोगों के लिए क्या बोलता है, देखो दानियल की पुस्तक उसका 10 अध्याय 11 और 12 पद पढ़िए। पढ़ो दीदी। दानियल की तब पुस्तक। उसने तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। जब उसने मुझसे यह वचन कहा तब मैं खड़ा तो हो गया, परंतु थरथराता रहा। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए मतलब और मैं परमेश्वर, तेरे। एक मिनट, परमेश्वर के सामने बूझने के लिए मन लगाना और अपने आप को दीन करना, है ना। तो दीन किया तो क्या हुआ? वचन सुन लिए गए। परमेश्वर वो क्या बोल रहा था? वो कैसे परमेश्वर के सामने चित्त लगा रहा था? परमेश्वर से बातें करके, है ना। प्रार्थना जो है वो अपनी बात परमेश्वर के सामने रखना है। तो क्या बोलता है? मैंने तेरे वचन क्या हो गए? सुन लिए, है ना। आगे और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। आ गया। जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं, पहले जैसे अपन ने देखा कि जब परमेश्वर के लोग प्रार्थना करते हैं उनकी चिल्लाहट को परमेश्वर सुनता है, उनको देखता है, तो परमेश्वर उतर आता है। फिर दूसरी चीज अपन ने देखा कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना है।
योना जो है वो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में मांग रहा था, तो परमेश्वर ने नहीं सुना। फिर तीसरी चीज अपन देख रहे हैं कि जिस दिन आप और मैं प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर की दृष्टि में आप और मैं अति प्रिय हो जाते हैं। तो प्रार्थना कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप और मैं प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की नजर में क्या हो जाते हैं? अति प्रिय हो जाते हैं। तो कौन कौन बनना चाहता है अति प्रिय? बताओ तो, अपना अपना माइक ऑन करके बताओ, किसको मन लगता है कि परमेश्वर के सामने अति प्रिय? सब लोग। बस 2 लोगों को लगता है और किसी को नहीं लगता। सब हाँ दीदी, हम लोग हम्म। सबको तो लगता है। जब आप प्रार्थना करेंगे तो ना आप अति प्रिय बनेंगे। तो प्रार्थना करने के लिए आपको मुंह तो खोलना पड़ेगा। आप बोलोगे कि नहीं, फलाना प्रार्थना करेगा मैं थोड़ा शांत हो जाता हूँ, दूसरा प्रार्थना करेगा तब मैं देखूंगा, इसका मतलब आप परमेश्वर की नजर में अति प्रिय नहीं बनना चाहते हो, है ना। पहली चीज अपन ने देखा, जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं तो स्वर्गीय सिंहासन पर ऐसा होता है कि परमेश्वर हमारी ओर दृष्टि लगाता है, परमेश्वर हमको देखता है और सुनता है, और परमेश्वर उतर आता है। दूसरी चीज अपन ने देखा कि जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें, परमेश्वर के लोग हो सकते हैं, है ना। योना परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता था, परमेश्वर की योजना को लोगों के सामने प्रकट करने वाला था, परंतु उसने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने नहीं सुना। परमेश्वर ने उसको समझाया कि नहीं भैया देख, जब तू ये रेड़ के पेड़ के लिए इतना दुखी हो रहा है, तो मैंने तो इनको पैदा किया है 1,20,000 लोग, तो कैसे मैं इनको नाश कर दूंगा। तो जब आप और मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर की इच्छा क्या है कि परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य का उद्धार हो। परमेश्वर चाहता है कि हर एक लोग जो है वो सत्य को जान ले। परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक को मन फिराव का अवसर मिले। अब आप एक बात देख लेना, जितने परमेश्वर के प्रिय लोग बने वो अपने लिए नहीं प्रार्थना की, वो लोगों के लिए प्रार्थना की। अगर आप प्रार्थना करते हो कि मेरे को घर मिलना चाहिए, आप प्रार्थना करते हो कि मेरे बच्चे सुखी हो जाना चाहिए, आप प्रार्थना करते हो कि केवल मैं, तो आप अति प्रिय नहीं बनोगे। क्योंकि जितने लोग परमेश्वर के जन बनकर इस पुस्तक में अपना स्थान बना के रखे हैं ना, उन लोगों ने कभी अपने लिए प्रार्थना नहीं की, वो दूसरों के लिए प्रार्थना करते गए। सोचो, अय्यूब जैसा व्यक्ति जब उसको फोड़े निकल गए, इतना परेशान था, उसने अपने लिए प्रार्थना नहीं की, वो बोला मैं नंगा आया हूं, नंगा जाऊंगा। तो आप किसके लिए प्रार्थना करते हो? अपने लिए प्रार्थना करते हो कि दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो? ये सीखने वाला विषय है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है धार्मिकता और राज्य की खोज करो तो तुमको सब वस्तुएं मिल जाएंगी। मेरी एक बहन थी, जिसके साथ मैंने संगति की, वो फाइनेंस में ऑफिसर थी। उसकी माँ हफ्ते में 7 दिन उपवास करती थी। एक दिन पिताजी के लिए उपवास, एक दिन बच्चे के लिए उपवास, बेटे के लिए उपवास, एक दिन बेटी के लिए उपवास, एक दिन अपने लिए उपवास। ऐसे करके वो सब दिन एक एक अपने घर के लिए, अपने लिए उपवास प्रार्थना करती थी। आपको पता है उसको दुष्ट आत्मा पकड़ लिया। बड़ी मुश्किल से प्रभु ने उसको छुटकारा मिला, उसकी माता जी को छुटकारा मिला। फिर भी वो शक में इतना ग्रस्त थी कि अल्टीमेटली उसको यहाँ से दुनिया को छोड़ के जाना पड़ा। तो ऐसी भी उपवास प्रार्थना जो केवल आपके अपने लिए हो, परमेश्वर की नजर में वो उपयोगी नहीं होती। यीशु मसीह अपने लिए प्रार्थना नहीं किया, यीशु मसीह दूसरों के लिए प्रार्थना आज भी कर रहा है। यदि आप परमेश्वर का वचन पढ़ोगे, इब्रानियों की पुस्तक, रोमियो की पुस्तक, यशायाह 53, तो बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह आज भी अपराधियों के लिए प्रार्थना कर रहा है। किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? अपराधियों के लिए प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु बचा ले, बचा ले, बचा ले, बचा ले, बचा ले, है ना। तो मेरे और आपको प्रार्थना किसके लिए करना है? लोगों के लिए प्रार्थना करना है, अपराधियों के लिए प्रार्थना करना है, परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करना है, लोगों के जीवन में परमेश्वर की धार्मिकता आ जाए इसलिए प्रार्थना करना। जब वो ये बात शेयर कर रही थी तो मैंने बोला सही में, पता मैंने कभी अपने लिए उपवास नहीं रखा, अपने लिए प्रार्थना नहीं की। कभी मैंने अपने बेटे के लिए भी उपवास प्रार्थना नहीं की, कभी मैंने अपने परिवार के लिए प्रार्थना नहीं की। मैंने चाहा कि हमेशा परमेश्वर का, क्योंकि मैंने सीख लिया परमेश्वर के वचन से
है ना, कि आप दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे तो जैसे वो एक बहन बोलती थी, दूसरों की खेती सींचोगे तो तुम्हारी सींची जाएगी। डेफिनेटली है ये बात, पर मैं इस बात को देखती हूँ कि आप लोगों के लिए प्रार्थना करो। यीशु मसीह बोलता है धार्मिकता और राज्य की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो परमेश्वर ऐसा ही करता है। तो दूसरी चीज अपन ने देखा, तीसरी चीज अपन ने देखा, पहली चीज अपन ने देखा कि परमेश्वर देखता है और सुनता है, हमारी जीवन की दुर्दशा पर दृष्टि लगाने के लिए नीचे आ जाता है। ये सब ऐसा ही नहीं होता। आपको लगे कि हवा हवा में आपने प्रार्थना की, परंतु नहीं। परमेश्वर का वचन बोलता है कि मैंने तेरे आंसुओं को कुप्पी में रखा है, मैंने तेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखा है। परमेश्वर बोलता है कि जो परमेश्वर के भय मानने वाले आपस में बातें करते हैं तो परमेश्वर ध्यान धर के सुनता है और उसको पुस्तक में लिखता है। तो मैं और आप जो भी बोलते हैं ना, इस स्थान पर जो भी बोलते हैं, परमेश्वर उसको सुनता है। तो क्या हुआ, दूसरा बात ऐसा हुआ कि योना जो है वो प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने नहीं सुना। परमेश्वर ने बोला क्यों नहीं मैं नाश करूं, क्यों मैं नाश करूंगा, मैं नहीं नाश करने वाला। योना प्रार्थना करने लगा, क्या मैं यही नहीं कर रहा था, मैं गलत क्या कर रहा था, मैं तो तरशीश को भाग जाना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि तू अनुग्रहकारी दयालु विलम्ब से कोप करने वाला प्रभु है, दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। पर परमेश्वर योना को भी सिखाने के लिए इन सब बातों को कर रहा था। तो तीसरी बात ये कि परमेश्वर दानियल की प्रार्थना को सुनता है, और ये दानियल की प्रार्थना उसकी परमेश्वर की नजर में उसे अति प्रिय पुरुष बना देती है, अति प्रिय। तो जैसे मैं बोल रही थी कि जब आप परमेश्वर के लिए लोगों के लिए प्रार्थना करते हो तो आप परमेश्वर की नजर में अति प्रिय बन जाते हो, और आप ये वेट करते हो कि दूसरा प्रार्थना करे, तीसरा प्रार्थना करे, तो आप परमेश्वर की नजर में अति प्रिय नहीं बन पाओगे। क्योंकि बोलता है मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। आपको पता है उसका अगला पद जो है, चौथा पॉइंट है कि शैतान कितना भी आपकी प्रार्थना को रोकने की कोशिश करे, परमेश्वर उस स्वर्गीय सिंहासन से अपने दूतों को रिलीज करता है, अपने दूतों को भेजता है ना। मिकाएल जैसे दूत आ जाते हैं, जो सेनापति है, प्रधान सेनापति है, जो आ जाता है आपकी और मेरी छोटी सी प्रार्थना के कारण से, और वो जो प्रार्थना का उत्तर रुक रहा होता है उसको वो लड़ के आप तक पहुंचा देता है। तो जब आप और मैं इस इलेक्शन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो स्वर्गीय सिंहासन के सामने परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर के लोगों की नजर, परमेश्वर के लोगों पर परमेश्वर की नजर है, और परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता। तो हमको एक सुंदर अवसर मिला है शनिवार का दिन, जब हम परमेश्वर के सामने हमें अपराधियों के लिए प्रार्थना करें, यीशु मसीह के साथ एक मन, एक चित, एक प्रेम, एक मन समय बनकर, और इस देश के लिए प्रार्थना करें, आने वाले इलेक्शंस के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि परमेश्वर के लोगों को दिख रहा है कि अगर अगर घमंडी लोग आ गए तो और भी बंटाधार हो जाएगा देश का, उस देश का जो परमेश्वर से प्रेम करता है, और वो देश जिसे परमेश्वर प्रेम करता है। तो परमेश्वर के लिए सामने ये हमारे पास कुछ समयों का अवसर है। जैसे छत्तीसगढ़ में तो 2 तारीख को और 12 तारीख को इलेक्शन, 2 तारीख को या 7 तारीख को इलेक्शन है, वैसे ही इन 5 राज्यों में भी इलेक्शन है। देखो परमेश्वर का वचन एक बात बोलता है, यहोवा के विरुद्ध ना तो कोई बुद्धि, ना तो कोई समझ, और ना कोई युक्ति चलती है ना। और बोलता है युद्ध के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा की ओर से मिलती है। तो जय परमेश्वर की ओर से आएगी, और उस जय के लिए हमको परमेश्वर से पुकारना है। तो आज फिर से आपको अवसर मिला है कि आप लोगों के लिए प्रार्थना करो। कब तक प्रार्थना करो? जब तक उसका उत्तर हमको न मिल जाए, जब तक हम उसके उत्तर को इस पृथ्वी पर न देख लें, तब तक। इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय, लूका 18 अध्याय में परमेश्वर ने एक स्त्री का वर्णन किया है ना, प्रभु यीशु मसीह ने। वो रोज आके चिल्ला रही है, प्रभु यीशु वो स्वामी को बोलने लगा कि ना तो मैं परमेश्वर से डरता हूँ ना मनुष्यों से डरता हूँ, फिर भी ये स्त्री मेरा इतना
इतना मुझे परेशान करके रखी है कि मैं सारा काम छोड़ करके इसका न्याय चुकाऊं। तो मैं और आप जब चिल्लाएंगे कि प्रभु आपको काम करना पड़ेगा, हमारे देश के लिए, हमारे देश पर अनुग्रह करना पड़ेगा। हम जानते हैं, नेपाल के लिए प्रार्थना करिए जहां पर अभी भूकंप आया है, बहुत सारे लोग जो हैं उनके घर से तितर बितर हो गए हैं। नेपाल के लिए प्रार्थना करिए। भारत में भी ऐसी भविष्यवाणी हो रही है कि भूकंप आएगा। हम जानते हैं कि ये सब चीजें होंगी, पर परमेश्वर के लोग बचा लिए जाएं, इसके लिए हमको प्रार्थना करना है। आइए प्रार्थना करें। ईश्वर को धन्य कहते जिसने बनाया हमको, उसको प्रणाम करते जिसने बचाया हमको। महिमा से तेरी प्रभु जी ये जमीन आसमां है। महिमा से तेरी प्रभु जी ये जमीन आसमां है। हर दिन उसी को दिए गए होशन्ना हालेलुया गाए। हर दिन उसी को दिए गए होशन्ना हालेलुया गाए। ईश्वर को धन्य कहते जिसने बनाया हमको, उसको प्रणाम करते जिसने बचाया हमको। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दया करने वाले परमेश्वर पिता, सृष्टि के और सृष्टि को रचने और बनाने वाले पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आज के दिन को आपने बनाया, आज के दिन के इस प्रार्थना के दिन को आपने हम सबके बीच में रखा। आपका धन्यवाद करते हैं कि हम सब एक मन एक चित होकर आपकी ओर अपने बुद्धि समझ मन को, विचारों को, आत्मा को आप आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अवसर दिया कि हम आपके बड़े नाम से हर हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें, हर राज्यों के लिए, गांव के लिए, देशों के लिए। हाँ प्रभु, पूरे विश्व के लिए हम आपकी ओर आपकी आशीष को मांग सके। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि हम उस पाप में पड़े थे जहाँ से हमारा निकलना पिता असंभव था, पर तो आपने अपने इकलौते पुत्र को हमारे जीवन में देकर हमारे लिए संभव किया। प्रभु हमें उस गड्ढे से अपने वचन को भेज कर हमें वहां से निकाला। आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी दया, आपका धार्मिकता का दाहिना हाथ हम सब के बीच में हुआ, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि इन भारत देश में जो इन 5 राज्यों में आपके हाँ प्रभु जी इलेक्शन है, इन राज्यों में आपकी दया, आपकी धार्मिकता, आपकी पवित्रता, आपका छुटकारा, आपका उद्धार आने पर प्रभु। हाँ प्रभु जी, इन राज्यों में प्रभु आपकी बड़ी दया प्रकट हो प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपके चुने हुए व्यक्ति ही यहाँ राज करने पाए प्रभु, ऐसी दया चाहते हैं ताकि हर एक का उद्धार हो प्रभु। हाँ प्रभु जी, हर एक देशों के लिए प्रार्थना करते हैं, जितने भी देश संकट में पड़े हैं पिता, उन देशों में जितने भी लोग हैं प्रभु, हम हर एक के पाप गलती अपराधों को मान लेते हैं। आप हर एक के पापों को क्षमा करें प्रभु, हर एक पर तरस खाएं, हर एक पर दया करें प्रभु, क्योंकि इस विश्व में जितने भी लोग हैं प्रभु, कोई भी नाश ना हो प्रभु, हर कोई बचा लिया जाए प्रभु। हाँ प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की नाम। मैं यीशु मसीह के नाम से हर एक के उद्धार के लिए, हर एक के जीवन में आपके वचन को जाने के लिए, हर एक के जीवन में सत्य आ जाए और हर एक के जीवन को सत्य स्वतंत्र करने की आपके आशीष को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आपकी धार्मिकता, आपकी पवित्रता हर एक अलग अलग देशों में और राज्यों में और गांवों में, नगरों में, शहरों में प्रभु जी फैल जाए और हर कोई सत्य को जान जाए प्रभु। ऐसे क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि प्रभु हर कोई बचा लिया जाए, कोई भी नाश ना हो प्रभु जी, ऐसे दया चाहते हैं प्रभु। हम सब जितने बैठे हैं, हम सबको अच्छे, हाँ प्रभु जी, अच्छे बुद्धि, अच्छी समझ दे ताकि हम प्रार्थना करना सीख जाएं,
आपके वचन को अच्छे से पढ़ना सीखे, उसे आमीन समझ सके, उसे जान सके और सबके लिए प्रार्थना कर सके प्रभु। हाँ प्रभु जी, हम तो अभी कुछ नहीं जानते। हम तो उस दूध के बच्चे के समान हैं जो जो माता अपने दूध पियो को बच्चों को भूल भी जाती है, परंतु आप हमें नहीं भूलते हैं, इसलिए हम पर आप तरस खाएं प्रभु। हमें अभी कुछ नहीं जानते प्रभु, हमें और भी बढ़ाएं, और भी अपने बच्चों में और अपने अनुग्रह में अपने अ, और भी हमें धार्मिकता में ले जाएं, ताकि हम आपके नाम को सोते बैठते मार्ग में चलते लेटते उठते इसकी चर्चा किया करें, और अपने बाल बच्चों को भी ये सिखाया करें प्रभु कि यहोवा ही परमेश्वर यीशु मसीह उद्धार करता है। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे आज के दिन गलती अपराधों पापों को क्षमा करें और राज्यों पर तरस खाए प्रभु। हाँ, हमारे अपराधों को क्षमा करें, जितने भी बैठे हैं हम सब के घर परिवार के जीवन के लिए आपकी आशीष, आपकी धार्मिकता, आपकी पवित्रता, आपकी छुटकारा को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ प्रभु। हम सब पर दया करें प्रभु, क्योंकि हम सब आपके बिना कुछ भी नहीं है प्रभु जी। जो देश प्रभु जी आज पाप में पड़ा है प्रभु, वो देश आपके बिना कभी उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए आपकी आशीष को मांगते हैं परमेश्वर पिता, दया करें, दया करे परमेश्वर, क्योंकि आपके बिना ऐसा कोई नहीं है जो जो दया करे। हम जानते हैं लोग मूर्तियों के सामने, गूंगी मूर्तियों के सामने, हाँ प्रभु जी, जो परमेश्वर कुछ कर ही नहीं, जो परमेश्वर है ही नहीं, जो गूंगी मूर्ति पत्थर चट्टान पेड़ पौधे के पास जाकर चिल्लाते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, वो सत्य को जाने और आपके सामने गुहार लगा सके, और आप उनके पुकारों को सुनकर उनके जीवन में छुटकारा को दे सके प्रभु। ऐसी दया चाहते हैं। ओ सामर्थ्य पिता, आप हमारे प्रार्थनाओं को सुने हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हम नहीं जानते हैं कि हम हमने गलत किया और हमने पाप किया, हम इतना जानते हैं, और आपने हमारे पापों को क्षमा किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। वैसे ही जैसे आपने हमारे जीवन में अपने नाम को दिया, ऐसे हर एक भाई बहन के लिए, हर एक माता पिता, हर एक जो भी इस बूढ़े जवान जो भी बच्चे हो प्रभु जी, हर एक के जीवन में आपका नाम आए, और आपकी इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, हर एक के जीवन में उद्धार प्रकट आने पाए प्रभु जी, हर कोई बचा लिया जाए। हमारी यही प्रार्थना है। हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमारे प्रार्थनाओं को सुना, और धन्यवाद के इस बलिदान को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को चढ़ा करके मांगते हैं प्रभु। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिएगा। आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन। हे हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी ही बादशाहता है। हे हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी ही बादशाहता है। हे हमारे बाप, जैसे कि तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती, जैसे कि तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती, वैसे ही तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए, जैसे ही तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए। हे हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी ही बादशाहता है। हे हमारे बाप। पवित्र पवित्र धर्मी परमेश्वर, धन्यवाद। दयालु प्रभु, ज्ञान चक्षु को खोलने वाले परमेश्वर, करुणा निधान परमेश्वर, हमारे जीवन को बनाने वाले परमेश्वर, हम सबको बनाने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं।
हम आपके नाम की तारीफ करते, बड़ाई करते, जय जयकार करते, स्तुति करते, प्रशंसा करते, आपके नाम की महिमा करते हैं पिता। इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर अवसर के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आप भले हैं हमारे जीवन के लिए। आपकी दया और करुणा सदा की है, आपकी सच्चाई और विश्वास योग्यता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज आज के सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस संध्या काल की बेला के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरा प्रार्थना करना सुगंध रूप हमारे हाथों का फैलाना संध्या काल का न बलि ठहरे। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इसके लिए। प्रभु जी दया करते हैं, दया आप हमारे जीवन पर दया करें पिता। हम सबके जीवनों पर अपनी दया को प्रकट करें, अपने अनुग्रह को प्रकट करें, अपने आशीष को प्रकट करें पिता। हाँ पिता, अपने छुटकारे को प्रकट करें पिता। हाँ पिता, अपने सामर्थ्य को प्रकट करें पिता, अपने ऐश्वर्य को प्रकट करें पिता, अपने वैभव को प्रकट करें। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपकी योजनाओं के लिए, धन्यवाद देते हैं आपकी इच्छा के लिए। आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी होने पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारे गिड़ाहट को आप सुने पिता, हम मन में आपकी ओर हम मन लगाने पाए पिता। ओ प्रभु जी, दिन आपके सामने दिन होकर के हम प्रार्थना करते हैं पिता, नम्र होकर के हम प्रार्थना करते हैं, हम विनती करते हैं पिता, हम गिड़ाते हैं पिता। यह देश बचा लिया जाए प्रभु, यह देश बचा लिया जाए पिता, पूरा भारत देश बचा लिया जाए पिता। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं नेपाल के लिए पिता। कितने लोग भूकंप से प्रभु जी, हो पिता, कितने घर उजड़ गए हैं प्रभु जी, कितने लोग बेघर हो गए हैं पिता, कितने बच्चे अनाथ हो गए हैं पिता, उनके जीवन में निराशा हो गई है पिता। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता, हम बेनती करते हैं पिता, उनके जीवन पर तरस खाए पिता, उनके जीवनों पर तरस खाए पिता, उन पर अनुग्रह, अपने अनुग्रह को प्रकट करें, अपने आशीष को प्रकट करें पिता, ताकि वह भी आपके नाम को जान सके पिता, आपके नाम को जान सके पिता, उनके घुटने झुकने पाए पिता, जो बच्चे हैं पिता, उनका जीवन अंगीकार करने पाए पिता। यीशु मसीह ही प्रभु है। यूहन्ना की पुस्तक में आपने कहा है, जब आपने यूहन्ना के लोगों को वो प्रभु जी नाश करने के लिए सोचा, तो वहां के लोगों ने ओ प्रभु जी, ओ प्रभु जी आपसे दीन होकर के, मन में दीन होकर के प्रार्थना करने लगे। सब लोग, क्या छोटे क्या बड़े क्या पशु, सब लोग ओ प्रभु जी दीन होकर के प्रार्थना करने लगे और आपसे गिड़ाने लगे, और आपने अपनी इच्छा को बदल दी प्रभु जी। आप उस योना को, नगर को नाश, निनवे नगर को नाश होने से बचा लिया पिता आपने। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आप कितने कितने दयालु प्रभु हैं पिता, आप कितने दयालु प्रभु हैं पिता। आप विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर हैं। आपने अपनी करुणा को उस हाप्रोजी प्रकट करे पिता, इस पूरे भारत देश पर प्रकट करें, उस नेपाल पर प्रकट करें पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता, इस भारत देश पर जो सुनने के लिए आ रहा है कि यहाँ पे ये भी विपत्ति आएगी, वो विपत्ति प्रभु जी, आप उस विपत्ति से हम सबको बचाए पिता, हम सबको बचाए, इस पूरे देश को बचा ले पिता। करुणामय परमेश्वर, हम गिड़ाते हैं पिता, हम गिड़ाते हैं पिता। ओ प्रभु जी आपके सामने ओ नम्र होकर के, प्रभु जी दीन होकर के हम प्रार्थना करते हैं पिता। आपने हमारे ओ प्रभु जी पीड़ा पर आपने चित्त लगाया है पिता, आप उतरे पिता। ओ पिता, हम सबके उद्धार के लिए आप उतरे पिता, हम सबके छुटकारे के लिए आप उतरे पिता। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, हमारे विनती प्रार्थनाओं को सुनने के लिए आप उतरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने हमारे चिल्लाहट को आप सुनते हैं पिता, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आप हमारे चिल्लाहट को और सुने पिता, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। ओ प्रभु जी, दानियल
मैं प्रभु जी आपने ओ प्रभु जी कहा है कि तुम मेरे सामने ओ प्रभु जी दिन बन करके और हो प्रभु जी मन लगा करके प्रार्थना करो तो तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी प्रभु जी। ओ प्रभु जी हम आपके सामने ओ नम्र होकर के प्रार्थना करते हैं पिता। हम उस पेड़ से सीखते हैं कि वो पेड़ कितना पेड़ों फलों से लदा हुआ होता है, कितना ही फलों से लदा हुआ होता है और उसकी डालियां झुक जाती हैं। इस बात को दर्शाती है वह इतना पेड़ से जब वह फलों से लदा हुआ होता है तो उसे तो मगरूर होना चाहिए, उसे तो मान होना चाहिए कि हम कितने फलों से लदे हुए हैं, लेकिन वह झुक करके इस बात को दर्शाता है वह पेड़ कि हम कितना नम्र हैं। इस अपनी नम्रता को दर्शाता है पिता। प्रार्थना करते हैं पिता, सब सीखने पाते हैं पिता। ओ प्रभु जी आपके सामने हम दीन होकर के प्रार्थना करते हैं पिता। आप दया करें पिता, अपने अनुग्रह को अपने आशीष को प्रकट करें पिता। धन्यवाद देते हैं आपकी आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके आशीष के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपकी सिधाई के लिए पिता। ओ प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम सबको ज्ञान और सद्बुद्धि से भरे पिता। ओ प्रभु जी और भी हम हाँ प्रभु जी ज्ञानवान हो सके पिता। आप आपके वचन से हम भर सके पिता। ओ प्रभु जी हम आप अपने वचनों से भरे पिता हमें पिता। हो पिता आपने कहा है क्या, भजन संहिता 81:10 में, तू अपना मुंह पसार मैं उसे भर दूंगा। ओ पिता आप भरे पिता, आप हम सबको भरे पिता, अपनी आत्मा से भरे, अपनी सामर्थ से भरे, अपने अनुग्रह से भरे पिता, अपनी करुणा से भरे पिता। हम आपका धन्यवाद हम सब पर अपनी तरस को प्रकट करें पिता। हम आपसे और भी लिपट सके पिता, हम और भी आपसे लिपट सके पिता। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। और भी हम आपके चढ़ों तले आते हैं पिता, वो और भी हम आपके चढ़ों तले आते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है भजन संहिता 84 में, ओ पिता क्या ही धन्य वह जो हाँ आपके भवन में रहते हैं, वे निरंतर आपकी स्तुति करते रहेंगे, करने पाते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता। क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वे आप जो आपसे शक्ति पाते हैं और वे जो हाँ जो जिसे सियोन की सड़क की सुधि रहती है, वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि आशीष ही आशीष सूख जाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं और उनमें से हर एक जन पर सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाने पाए। हम आपको अपना मुंह दिखाने पाए करुणामयी परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं पिता। आप हमारे अग्नि, आप हमारे रक्षक हैं, आप हमारे चिंता करने वाले परमेश्वर हैं, आप हमारे बोझ को ढोने वाले परमेश्वर हैं, आप हमारे शरण स्थान हैं, हम आपके शरणागत हैं, आप हमारे अच्छे चरवाहे हैं, हम आपकी भेड़शालाएं हैं, आप ज्योतियों की ज्योति हैं, आप हमारे दृढ़गढ़ हैं, दृढ़बल है, दृढ़कुंड है, ओ दृढ़ आस है, दृढ़ ढाल है, ओ दृढ़ विश्वास है, हमारे मुक्ति के सिंह हैं, उच्चा गढ़ मस्तक ऊंचा करने वाले परमेश्वर हैं। आप हमारे छिपने का स्थान हैं, आप हमारे बल मूल हैं, आप हमारे छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं। अति आनंद के कुंड हैं, आपने कभी छोड़ते न कभी त्यागते पिता। आप हमारे दृढ़ चट्टान हैं, आप हमारे उद्धार करता प्रभु हैं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते यीशु मसीह के नाम में। आप हमें सिखाएं, आप हमें स्मरण दिलाएं कि मैं आपकी इच्छा क्यों कर पूरी करूं। आप हमारे हमें स्मरण दिलाएं पिता। ओ पिता हम आप हमें सिखाएं पिता, हम आप में सिखाएं पिता। धन्यवाद देते हैं पिता, आप भले हैं और भला करते हैं पिता। अपनी विधियों और व्यवस्थाओं को आप सिखाते हैं पिता, अपने डरवैयों को आप सिखाते हैं पिता। और जो दीन होकर के प्रार्थना करते हैं पिता आप उन्हें सिखाते हैं पिता। ओ पिता अपने जानने वालों को आप सिखाते हैं, अपने प्रेम करने वालों को आप सिखाते हैं पिता, अपने तरस खाने वालों को आप सिखाते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में हम सब अपने अपने पाप और अपराधों को मान लेते हैं। इसी का महापवित्र हमारे जीवन को धोए और शुद्ध करे पिता, धोए और शुद्ध करे पिता। ओ प्रभु जी जाने अनजाने में प्रभु जी जो हमसे पाप हो जाता है पिता, क्योंकि हम मनुष्य हैं पिता। ओ पिता हम तो मिट्टी ही है पिता, मिट्टी में फिर मिल जाएंगे पिता। ओ पिता हम मनुष्य हैं, अशुद्ध होठ वाले मनुष्य हैं पिता, अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहते हैं पिता। इसलिए ओ हम सब पर अपनी दया को प्रकट करें पिता। ओ पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। फिर से हम प्रार्थना करते हैं पिता, अपने जितने जूम मीटिंग में जुड़े हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। हर एक पर अपने आशीष को प्रकट करें पिता, अपने आशीष को प्रकट करें पिता। हर एक को आप सिखाएं, हर एक को आप सिखाएं पिता, अपने वचन से भरें पिता,
अपने वचन से भरे पिता, ताकि हम सब आपकी महिमा कर सकें पिता, हम सब आपकी महिमा कर सकें पिता, आपकी बड़ाई प्रशंसा कर सकें पिता, आपका जय जयकार कर सके पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं पिता। अपने दीदी भैया से और भी शिक्षक हैं पिता, और भी उन्हें आत्मा से भरे पिता, और भी अपनी आत्मा से भरे पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। और उन्हें इस्तेमाल करें पिता, और भी अनुग्रहित करें पिता उन्हें, और भी प्रभु जी ने आशीषित करें पिता। करुणामयी परमेश्वर, उनके जीवनों को देख करके पिता, उनके जीवनों को पढ़ करके पिता, कितने लोगों का जीवन बदल चुका है पिता, और भी लोगों का, बहुत सारे लोगों का जीवन बदलने पाए पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं करुणामयी परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, हम धन्यवाद देते हैं आगामी चुनावों के लिए पिता, जो इसी महीने में होने वाला है पिता। और भी प्रभु जी, ओ प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, इस महीने में भी होने वाला है ओ पिता। उस चुनावों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो उम्मीदवार खड़े हैं पिता, ओ प्रभु जी, वही उम्मीदवार, हाँ प्रभु जी, जीत हासिल करने पाए पिता, जो आपकी इच्छा के अनुरूप हो पिता। अपनी इच्छा को प्रभु जी उनके जीवन में प्रकट करें पिता, वो आपकी इच्छा के अनुरूप हो सके पिता। ऐसी दया चाहते हैं, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं, आपके लोगों के लिए, आपकी लोगों की भलाई के लिए पिता, वो कार्य करने के लिए तत्पर हो सके पिता। ऐसी दया चाहते हैं पिता, आप उन्हें आप उसे खड़ा करें पिता, आप उसे खड़ा करें पिता, आप उसे, हो प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, आपने अपने वचन में कहा किसी को रथों का और घोड़ों पर भरोसा है, किसी को, लेकिन हाँ प्रभु जी, हमें हम हमें आप पर भरोसा है पिता, हम आप पर भरोसा रखते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। ओ प्रभु जी, युद्ध के लिए घोड़ा तो तैयार होता है प्रभु जी, परंतु जय हो आपसे ही मिलती है पिता। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु जी, हम अपने जीवन को बिता सकें पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ओ प्रभु जी, आप अपने वचन को और भी सिखाएं पिता, आपके जीवित वचन को और भी हम, ओ प्रभु जी, पढ़ करके पिता, ओ प्रभु जी, आपकी उस मनसा को समझ सके पिता, आपकी इच्छा को समझ सके पिता, आपकी योजनाओं को समझ सके पिता। ऐसी दया चाहते हैं, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं पिता। ओ पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है पिता। हाँ पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है पिता, क्योंकि आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर है पिता। ओ पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन हॉस्पिटलाइज में जितने बीमार लोग हैं पिता, ये कितने पीड़ित लोग हैं पिता, ओ पिता, उन्हें अपने धार्मिकता में दाहिने हाथ को बढ़ाकर उन्हें चंगा करे पिता। और प्रभु जी, उन्हें छुटकारा, उन्हें उनके जीवन में अपने छुटकारे को प्रकट करे पिता, अपनी चंगाई को प्रकट करे पिता। हम प्रार्थना करते हैं उन कैदियों के लिए जो निर्दोष जेल में बंद है पिता। ओ प्रभु जी, ओ पिता, ओ महाप्रभु, उनके लिए आप उपाय करें पिता, उन पर तरस खाएं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ करुणा में परमेश्वर, कितने लोग हैं प्रभु जी निराश हैं पिता, कितने प्रभु जी, कितने लोगों को आज के दिन में ओ प्रभु जी भूखे प्यासे हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं, ओ प्रभु जी, उनका भूख प्रभु जी, वो आपकी वचन की ओर होने पाए पिता, उनका प्यास आपकी वचन की ओर हो सके पिता। ऐसी दया चाहते हैं, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हम सबका, हो प्रभु, और भी हमारे भूख को बढ़ाएं पिता, ताकि हम आपके जीवित वचन से तृप्त हो सके पिता। हम सब पर प्रभु जी अपनी दया को प्रकट करें पिता। आपने हमारे प्रार्थना को सुना, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत, सारा सम्मान आपको देते हैं पिता। और धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धार करता सदगुरु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन, आमीन आमीन, आमीन। आमीन। रोज की रोटी हमारी आज तू हमको दे दे, रोज की रोटी हमारी आज तू हमको दे दे, जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है, जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है, हे हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहता है,
हे हमारे बाप। धन्यवाद करते हैं स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर समय को हमारे जीवन में जोड़ा प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि हमें फिर से एक मौका दिया प्रभु कि हम प्रार्थना करने के लिए एक मन होकर आपसे प्रार्थना करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने प्रतिज्ञा की है प्रभु, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। तो हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस प्रतिज्ञा के लिए जो आपने हमसे किया है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आने वाले चुनाव के लिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो पिछले वर्षों में मेरे पिता परमेश्वर जो भी नेताओं ने अपने वादा किया था मेरे पिता परमेश्वर, उन वादाओं को उन्होंने नहीं किया मेरे पिता परमेश्वर। तो अनुग्रह कर दया कर प्रभु जी इस चुनाव में मेरे पिता परमेश्वर आप अपने अपने लोग को चुने मेरे पिता परमेश्वर, जो आपके नाम का भय मानते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, ऐसे लोगों का चुनाव कर मेरे पिता परमेश्वर जो मुंह देख कर न्याय ना करते हो प्रभु जी, अनाथों और विधवाओं का न्याय करते हो प्रभु जी। किसी से घूस नहीं लेते मेरे पिता, ना किसी का पक्ष लेते हैं मेरे पिता। निर्दोष को दोषी और दोषी को निर्दोष ना ठहराते हो प्रभु। ऐसे लोगों को चुन प्रभु जो आपका भय मानते हो मेरे पिता। हाँ प्रभु, अनुग्रह कर दया कर प्रभु ऐसे लोगों को उठा मेरे पिता परमेश्वर, जो आगे आगे देश को चला सके मेरे पिता। ऐसे अनुग्रह को ऐसे अनुग्रह को चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपने कर दिया प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि राजा का मन नालियों के जल के समान या के हाथ में रहता है, वो जिधर चाहे मोड़ देता है प्रभु। तो प्रभु आप अनुग्रह करे, दया करे प्रभु जी। जिन्होंने प्रभु जी जिन्होंने योजनाएं बनाई है प्रभु जी, उन सारी योजनाओं को प्रभु जो विरोध है मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें विफल कर दे प्रभु जी, और आप अपनी इच्छा को प्रकट करे मेरे पिता। ऐसे अनुग्रह को चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, सभी का मन को बदल दे मेरे पिता परमेश्वर, ऐसे अनुग्रह को चाहते हैं मेरे पिता। हाँ प्रभु, आपने कर दिया प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर जो कंगाल है, दरिद्र हैं, आप उन पर तरस खाते हैं प्रभु जी, दरिद्रों के प्राण को बचाते हैं मेरे पिता। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज बहुत से ऐसे लोग बेघर हो गए हैं मेरे पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, उन पर दया कर प्रभु जी, दया कर प्रभु जी, और उनको बचा मेरे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आज ऐसा सिचुएशन है मेरे पिता परमेश्वर कि प्रभु आज मारे मारे फिर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, तो उन पर भी दया कर प्रभु जी, क्योंकि आपकी करुणा सदा की है मेरे पिता परमेश्वर। ऐसे लोगों को प्रभु आप बचाए रखे मेरे पिता, ऐसे अनुग्रह को चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। जहां कहीं पर भी प्रभु आपके लोग सताए जा रहे हैं प्रभु, उन पर भी दया कर मेरे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, उन पर तरस खा मेरे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, जहां जहां भूकंप आ रहे हैं मेरे पिता, जहां जहां बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही है मेरे पिता, उन पर भी दया कर मेरे पिता परमेश्वर। जैसा कि अभी इजराइल में प्रभु जी युद्ध चल रहा है मेरे पिता, उन पर भी दया कर मेरे पिता परमेश्वर। जहां पर खाना पीना नहीं पहुंच पा रहा है प्रभु, उन पर दया कर प्रभु जी। हाँ प्रभु, दूर दूर देशों के लोगों का हृदय को खोल प्रभु, कि उनको हर एक मेडिकल, हर एक चीजों की सुविधा को उपलब्ध करा सके मेरे पिता। ऐसे अनुग्रह को चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपने कर दिया है प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पिता। मेरे प्यारे पिता जो मसीह में प्रभु गुनगुने हो गए हैं मेरे पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु उन पर भी दया कर मेरे पिता परमेश्वर। अनुग्रह कर मेरे पिता परमेश्वर, जो चिन्ह और चमत्कार के पीछे भाग रहे मेरे पिता, उन पर दया कर प्रभु। उनकी आत्मिक आंखों को खोल मेरे पिता परमेश्वर की प्रभु, वो केवल वचन को जाने मेरे पिता परमेश्वर। ऐसे अनुग्रह को चाहते हैं मेरे पिता। हाँ प्रभु जी, दूसरों के दिखावे पर ना जाए मेरे पिता परमेश्वर। ऐसे अनुग्रह को चाहते हैं मेरे पिता, जो उन पे अंधकार की शक्ति है मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु उन पर दया कर प्रभु, कि उनकी आंखें खुले प्रभु जी, और फिर से प्रभु जी मसीह जीवन को फिर से पा सके मेरे पिता। ऐसे अनुग्रह को चाहते हैं प्रभु, और उनका जीवन फिर से बदले प्रभु जी, और नए सिरे से हो मेरे पिता। ऐसे अनुग्रह को चाहते हैं मेरे पिता। हाँ प्रभु, आपने कर दिया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपकी सारी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन में पूरी होती है मेरे पिता। इसलिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, जहाँ पर अनाथ लोग हैं प्रभु, उन पर भी दया कर प्रभु, क्योंकि आपने किसी को
अनाथ नहीं छोड़ा है मेरे पिता परमेश्वर। तो प्रभु उन पर अनुग्रह कर प्रभु जी, अपने दास दासियों को भेज मेरे पिता परमेश्वर, ताकि वहां पर भी आपके नाम का प्रचार हो प्रभु, और वो भी जान सके मेरे पिता परमेश्वर कि वो अनाथ नहीं प्रभु, आप उनके पिता हैं प्रभु। ऐसे अनुग्रह को चाहती हूँ मेरे पिता। हाँ प्रभु, सब लोगों पर दया कर प्रभु, कि कोई भी एक से छोटा से बड़ा कोई भी नाश ना हो मेरे पिता, और प्रभु सब आपके अनुग्रह को पा सके मेरे पिता। ऐसे अनुग्रह को चाहती हूँ मेरे पिता। हाँ प्रभु, आपने किया प्रभु, और आप कर रहे हैं प्रभु, इसलिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जो आज के संध्या बेला को हमारे जीवन में जोड़ा मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। हाँ प्रभु जी, हर एक चीजों को प्रभु आपके हाथों के नियंत्रण में सौंपते हैं मेरे पिता, क्योंकि प्रभु आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं। आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं प्रभु जी, क्योंकि जो मनुष्य से नहीं हो सकता परमेश्वर से सब संभव है मेरे पिता। हाँ प्रभु, आप कर रहे हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपने प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर महिमा आपको देती हूँ प्रभु जी, और इस विनती को यीशु नासरी के नाम से चढ़ाती हूँ और मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। जिस तरह हम अपने अपराधियों को माफ करते, जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते, उस तरह ही हमारे अपराध को माफ कर दे, उस तरह ही हमारे अपराध को माफ कर दे। हे हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। हे हमारे बाप। आदर स्तुति महिमा की योग्य पिता परमेश्वर, मैं आपके पवित्र उतर आती हूँ प्रभु जी। तो धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर की। हाँ प्रभु, मैं बीच में पिता परमेश्वर इस जूम से प्रभु मैं दूर हो गई थी प्रभु जी, लेकिन पिता परमेश्वर हाँ प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। तू हर एक परिस्थितियों को तो जानता है प्रभु जी, लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि मैं बहुत दिन के बाद प्रभु जी मैं फिर से प्रभु जी मैं अपने प्रियों के साथ में जुड़ सकी प्रभु, आपकी सुंदर संगति को मैं पा सकी प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, जैसे कि हमने संगति में सुना प्रभु जी, जिस तरह से प्रभु दानियल की प्रार्थना जितने भी आपके जीवित वचन में है प्रभु जी, बहुत सारी गवाहियां हैं प्रभु जी, जिनकी प्रार्थना प्रभु जी आपने हरे प्रार्थना के उत्तर को आपने सुने हैं प्रभु जी। और हाँ पिता परमेश्वर, हमारे इस वचन में सारा चीज प्रकट है प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, और भी प्रभु मैं अपने आप को तेरे चरणों में सौंपती हूँ प्रभु जी। मुझे भी पिता परमेश्वर अपने वचनों में और भी आगे बढ़ाएं प्रभु जी। और मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर की, और भी इस आने वाले जो समय है प्रभु जी उसमें आत्मिक तैयारी मैं कर सकूं प्रभु जी, मेरी सहायता करें प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर इन दिनों के लिए प्रभु जी की। हाँ पिता परमेश्वर, जहाँ पर भी आपके पिता परमेश्वर जीवित वचन का प्रचार किया जा रहा है प्रभु, चाहे वो जिस भी माध्यम से प्रभु, यूट्यूब के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्रभु जी, हाँ प्रभु जिस भी माध्यम से प्रभु आपकी जो वचन है पिता परमेश्वर वो पहुंचाया जा रहा है प्रभु, बहुत सारी आत्माएं पिता परमेश्वर उसके द्वारा प्रभु बचाए जाए प्रभु जी, क्योंकि हाँ प्रभु आप किसी के नाश होने से प्रसन्न नहीं होते, वरन बचाए जाने से प्रसन्न होते हैं प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, इसी रीति से मैं स्मरण करती हूँ प्रभु जी कि हाँ प्रभु बहुत सारे ऐसे गरीब दुखी लाचार हैं प्रभु जी, जो हाँ प्रभु उस हाँ प्रभु रेलवे स्टेशन के किनारे पिता परमेश्वर वो पड़े रहते हैं पिता परमेश्वर। सो प्रभु उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की। हाँ प्रभु उनकी भी हर एक बातों में आप सुधीले सहायता करें पिता परमेश्वर। तो उन स्थानों पर भी प्रभु तो अपने लोगों को भेज प्रभु जी, ताकि उस
स्थान पर भी प्रभु आपकी जीवित वचन पिता परमेश्वर उन तक पहुंचाया जाए प्रभु जी। और हाँ प्रभु उस सच्चाई को प्रभु वो जान सके प्रभु जी, मैं ऐसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। इन दिनों में पिता परमेश्वर जहाँ भी प्रभु आपके नाम से प्रभु सताए जा रहे हैं पिता परमेश्वर, बहुत सारे प्रभु के दासियां पिता परमेश्वर जो इन दिनों में प्रभु आपके नाम से सताए जा रहे हैं प्रभु जी। और हाँ प्रभु ये जेल में बंद है पिता परमेश्वर, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु, उनके परिवारों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। ऐसी स्थिति में भी प्रभु तू उन्हें दृढ़ कर, मजबूत कर प्रभु, क्योंकि हाँ पिता परमेश्वर वो तेरे लिए पिता परमेश्वर जो भी यातनाएं सह रहे हैं प्रभु, लेकिन हाँ प्रभु उनके लिए आपने इनाम को रखा है पिता परमेश्वर। सो उनके लिए भी तू उपाय कर प्रभु, कि हाँ प्रभु उन चीजों से उनके लिए मार्ग और रास्ता को तैयार कर प्रभु जी, ताकि वो प्रभु और भी पिता परमेश्वर दुगुनी आपकी सेवा को करने वाले बन सके प्रभु जी। मैं से प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। और हाँ पिता परमेश्वर, इन दिनों में जो भी इलेक्शन होने वाला है पिता परमेश्वर, जिसमें बहुत सारे लोगों को ड्यूटी लगाया गया है प्रभु जी, उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, कि जितने भी कर्मचारियां इसमें नियुक्त हैं प्रभु, उस निर्वाचन कार्य में प्रभु हर एक को प्रभु उस कार्य को संपादन करने में प्रभु हर एक की तू अगुवाई कर, हर एक को बुद्धि दे पिता परमेश्वर की ये जो चुनाव व्यवस्था है प्रभु, इसको अच्छी रीति से संचालित कर सकें प्रभु जी। इसके अलावा पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि हाँ पिता परमेश्वर, क्योंकि सब कुछ तेरे नियंत्रण में है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि तू अपने लोगों को चुन प्रभु जी। जिस तरह से प्रभु आपकी जीवित वचन में प्रभु लोगों का चुनाव होता था पिता परमेश्वर, उसी रीति से पिता परमेश्वर इन दिनों में भी पिता परमेश्वर तू अपने लोगों को खड़ा कर प्रभु जी। और हाँ प्रभु, एक सच्चे न्यायी लोगों को तू चुनने में पिता परमेश्वर तू सहायता कर प्रभु जी, ताकि हाँ पिता परमेश्वर इस हाँ प्रभु इस देश में पिता परमेश्वर, इस राज्य में पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु आपकी शांति और अमन और चैन हो सके पिता परमेश्वर। मैं ऐसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, सच में पिता परमेश्वर, इन दिनों हमने देखा है प्रभु जी उन लोगों को पिता परमेश्वर जो कि पिता परमेश्वर बहुत सारी चीजों में एकदम अज्ञान है पिता परमेश्वर, वो बिल्कुल गूंगी मूर्तियों को पूजते हैं पिता परमेश्वर। मैं उन तमाम भाई बहनों को प्रभु तेरे चरणों में सौंपती हूँ प्रभु, ने सद्बुद्धि दे दीजिए प्रभु। और हाँ प्रभु, तू उनके जीवन में अपनी इच्छा को प्रकट कर प्रभु, उनके जीवन में तू प्रकट हो प्रभु, ताकि वो आपको सच्चा जीवित ईश्वर जाने प्रभु जी। मैं से प्रार्थना करती हूँ। और हाँ पिता परमेश्वर, मैं मेरे हस्बैंड के स्टाफ के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, कि सच में प्रभु अभी इन दिनों में इन्हें बहुत ज्यादा इन चीजों को सामना करना पड़ रहा है प्रभु जी। सो मैं उन 3-4 जो स्टाफ है प्रभु जी, उनको जो अन्य में से हैं पिता परमेश्वर आपको नहीं जानते हैं प्रभु जी, मैं उनके लिए मैं विशेष कर प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। क्योंकि हाँ प्रभु, कुछ बातें हो जाती हैं पिता परमेश्वर इन इन विषयों में प्रभु जी। सो प्रसाद को लेकर के पिता परमेश्वर, सो प्रभु उनके लिए भी प्रभु मैं आपकी ओर ताकती हूँ प्रभु जी, कि हाँ पिता परमेश्वर उस सच्चाई को जाने, आप उस सच्चे जीवित परमेश्वर को आपको जान सके प्रभु जी। मैं ऐसे प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि मेरे मिस्टर वहाँ उन लोगों के बीच में रहते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, इन्हें भी आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, कि इनके जीवन के द्वारा प्रभु आपका वचन पिता परमेश्वर वहां पे प्रकट हो सके पिता परमेश्वर, ताकि वे जो लोग नहीं जानते हैं प्रभु जी, व्यर्थ में वो बहस करते हैं प्रभु जी, हाँ प्रभु उनके बीच में पिता परमेश्वर उस जीवित एवं सच्चे वचन को प्रभु ये बताने वाले, रखने वाले बन सके प्रभु जी। मैं ऐसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। मैं स्मरण करती हूँ पिता परमेश्वर इन दिनों में प्रभु उन जवान बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, कि सच में प्रभु जवान जो बच्चे हैं, हमारे हमारे कलीसिया के जो जवान बच्चे हैं प्रभु जी, हर एक कलीसिया के जवान बच्चों को भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी, कि सच में पिता परमेश्वर उस सेल फोन के माध्यम से पिता परमेश्वर शैतान जो है प्रभु उनके समय को पिता परमेश्वर चुराता है पिता परमेश्वर, कि हाँ प्रभु वो व्यर्थ की चीजों में प्रभु अपने मन को लगाते हैं पिता परमेश्वर। सो उन तमाम बच्चों को, जवानों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। तो दया कर, तरस खा प्रभु, उनके जीवन को बचा परमेश्वर पिता। मैं ऐसे प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि हाँ पिता परमेश्वर, जवान भी पिता परमेश्वर दर्शन को देखते हैं, जवान भी पिता परमेश्वर आपकी खोजी बने प्रभु जी। मैं ऐसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर उन
तमाम उन किन्नरों के लिए पिता परमेश्वर, क्योंकि सच में प्रभु हाँ पिता परमेश्वर, इस संसार की दृष्टि में पिता परमेश्वर उनका स्थान प्रभु वो कम है, लेकिन पिता परमेश्वर तेरी नजरों में वो भी बहुमूल्य है पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने उन्हें रचा है, बनाया है प्रभु जी। सो उन तमाम किन्नरों को प्रभु जी, वो जहाँ कहीं भी रहते हैं, जो भी अपनी रोजी रोटी करते हैं, उनको तमाम लोगों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। उनके जीवन में होकर के भी तू कार्य कर प्रभु, और उनके लिए भी प्रभु प्रभु तू अपने लोगों को उनके बीच में भेज पिता परमेश्वर की। हाँ प्रभु, वे लोग पिता परमेश्वर जहाँ भी रहे पिता परमेश्वर, वो आपको जाने पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु वे भी आपकी रचना है पिता परमेश्वर। सो आपको जाने, और हाँ पिता परमेश्वर वो आपको महिमा दे सके प्रभु जी, मैं इसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, इसी तरह प्रभु जो भी अनाथ विधवा गरीब लाचार जितने भी हैं प्रभु जी, विभिन्न हाँ प्रभु फुटपाथ में पड़े रहते हैं प्रभु जी, इन ठंडी के मौसम में पिता परमेश्वर, बहुतों के पास पिता परमेश्वर ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं है पिता परमेश्वर, खाने के लिए भोजन नहीं है प्रभु। उन गरीब दुखी लाचार लोगों को प्रभु, बच्चे विधवा अनाथ सबको पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर तू दया कर, तरस खा प्रभु जी, कि हाँ प्रभु उसकी हर एक हटी कमी में तू पूरा कर पिता परमेश्वर, मैं से प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। और उनके जीवन में भी पिता परमेश्वर तू प्रकट हो पिता परमेश्वर, ताकि वो जाने प्रभु कि वो आप एक सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, हर चीज को नियंत्रण करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि सच में प्रभु मैंने वचनों में पढ़ा पिता परमेश्वर, सीखा प्रभु कि आपने पिता परमेश्वर उस निर्गमन की किताब में देखा पिता परमेश्वर की आपने प्रभु जी फिरौन के मन को भी अपने नियंत्रण में रखते हैं प्रभु जी, और उसी तरह पिता परमेश्वर मूसा के मन को भी पिता परमेश्वर इस रीति से प्रभु आप सारे लोगों को प्रभु तू अपने नियंत्रण में रखने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। सो पिता परमेश्वर तू तमाम लोगों को प्रभु अपने नियंत्रण में रख पिता परमेश्वर, और अपने भय भक्ति में चला पिता परमेश्वर, मैं से प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। और मैं फिर से प्रभु मैं अपने कॉलोनी के लोगों को विशेष रूप से प्रार्थना में उठाती हूँ प्रभु जी, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर केवल एक ही परिवार है प्रभु जी, और हमारी जो कॉलोनी में है वो कई अन्य लोगों से है पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु तेरी ही रचना है प्रभु, तूने ही उन्हें रचा है, बनाया है प्रभु जी। लेकिन आज हाँ पिता परमेश्वर ज्ञान की कमी के कारण प्रभु जी वे पिता परमेश्वर अन्य चीजों में मन लगाते हैं प्रभु जी, उन गूंगी मूर्तियों में अपना मन को लगाते हैं प्रभु। सो प्रभु हमारे कॉलोनी के एक एक लोगों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी, कि और हाँ प्रभु मुझे भी उनके बीच में मुझे खड़ा कर प्रभु, कि मैं भी उनके बीच में प्रभु आपके जीवित वचन को भी प्रभु मैं बता सकूं प्रभु जी। मेरे मुखों को खोल प्रभु जी, मैं से प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, सो सारी बातों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, और इस जूम मीटिंग की एक एक संगति के लिए भी धन्यवाद देती हूँ प्रभु, क्योंकि मैंने इस संगति में पिता परमेश्वर उस प्रार्थना के विस्तार को मैंने सीखा प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि और भी पिता परमेश्वर मैं बहुत आयत से सीख सकूं प्रभु, मेरी सहायता करें प्रभु जी। सो सारी बातों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। और हाँ पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु मेरा मंडे के दिन पिता परमेश्वर चूंकि पेशी है पिता परमेश्वर, जो कि सरकारी कार्य से संबंधित है प्रभु जी। सो पिता परमेश्वर पहला ये चीज है पिता परमेश्वर, और मुझे सहायता करें प्रभु कि उस पेशी में जा करके प्रभु मैं उस सच्चे और न्याय की बातों को मैं करने वाली बनूं प्रभु, मेरी सहायता करें प्रभु जी, मैं ऐसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। सो सारी बातों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। और हाँ पिता परमेश्वर, ये छोटी दुआ प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगती हूँ प्रभु, सुनिए और दया से ग्रहण करें, आमीन। आमीन आमीन आमीन। क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत और कुदरत, क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत और कुदरत, जर और जमी पर जलाल है, हमेशा तेरा तेरा। जर और जमी पर जलाल है, हमेशा तेरा तेरा। आमीन आमीन आमीन।
आमीन आमीन आमीन। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, आज के इस दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम जीवित पाए गए, हमारे नथनों में श्वास है, हमारे शरीर के हर एक अंग सुचारू रूप से चल रहे हैं। हम आपका मंदिर हैं और आपने हमें अपना मन दिया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम के लिए, आपके पवित्र लहू, पवित्र वचन और पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं, सुंदर समय के लिए जिसमें हम आपसे बात कर सकते हैं, हम अपनी बात आपके सामने उंडेल सकते हैं। प्रभु इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं। हम सब ने मिलकर के एक मन एक चित एक मनसा में होकर के आपसे पुकारा, आपको पुकारा है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि स्वर्गीय सिंहासन के सामने एक बड़ा भूंडोल और एक बड़ी बिजली हम देख रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। शैतान के हर एक युक्तियों को हम गिरते हुए देख रहे हैं, इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रभु हर एक वो योजना, क्योंकि आपका वचन कहता है, नए जातियों की युक्तियों को व्यर्थ करते हैं, उनकी कल्पनाओं को निष्फल करते हैं। आप अहीतोपेल की युक्तियों को व्यर्थ करने वाले हैं, आप हामान की युक्तियों को व्यर्थ करने वाले हैं, आप तोबी और संबलत की युक्तियों को व्यर्थ करने वाले परमेश्वर है। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु जी, जितने जगह पे इलेक्शंस होने जा रहे हैं, 2024 के जो इलेक्शन की तैयारी चल रही है, उन सब में प्रभु जी जो भी योजना है शैतान ने, हाँ प्रभु जी, दंगे फसाद के बनाए हैं, वो यीशु के नाम में प्रभु जी मिटने पाए। ओ प्रभु हमारे देश में बड़ी शांति के साथ इलेक्शन हो सके, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हर एक काम जिनकी ड्यूटी लगी है, उन सबको बुद्धि ज्ञान और समझ दीजिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा उनकी सुरक्षा, उनको सुरक्षित रखें, अपने दूतों को दे प्रभु। उन हर एक बूथों में आपके दूत चाहिए। हाँ पवित्र आत्मा, हर एक बैलेट पेपर और हर एक ईवीएम मशीन में आपका नियंत्रण मांगते हैं यीशु के नाम में, ताकि ये आने वाला इलेक्शन प्रभु जी यीशु के नाम में आपकी महिमा का कारण होने पाए। ओ पवित्र आत्मा दया करें, आपके नियंत्रण में सारी बातें होने पाए। इस देश पर उपकार करें प्रभु, इस देश पर तरस खाएं, इस देश पर अनुग्रह करें, क्योंकि सारी स्थितियां आपके सामने है, कोई भी बात आपके सामने छिपी और बेपरद नहीं है, इसलिए यीशु के परत नहीं है, इसलिए सारी बातें आपके सामने बेपरद हैं। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु जी तरस खाइए। दीन दुखी गरीब लाचार विधवाओं के लिए, विधवाओं के लिए आपके अनुग्रह को मांगते हैं। हॉस्पिटल में जितने एडमिट हैं उनके लिए हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं। हम अपने सैनिकों के लिए, तीनों भाग के सैनिकों के लिए आपके अनुग्रह को मांगते हैं यीशु के नाम में। प्रभु आप हमारे बीच में हैं, इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। आप हमारे बीच में चल फिर रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जेल खानों में बंद हर एक कैदियों के लिए आपके अनुग्रह को मांगते हैं। आपके दासों को उस स्थान पर इस्तेमाल करें यदि झूठे केसेस में उन्हें फंसाया गया है, यीशु के नाम में प्रभु जी वो जेल के कैदियों के लिए आदर्श बन जाए। हाँ प्रभु जी, उनके जीवन के द्वारा उन्हें इस्तेमाल करें उस स्थान पर, जैसे आपने पौलुस और सिलास को बंदीगृह में इस्तेमाल किया, जैसे आपने पतरस को स्वरदूत के द्वारा जंजीरों से निकाल कर उस स्थान से निकाला, ताकि वे इस बात को कह सके कि मनुष्यों की बात माने कि हम परमेश्वर की बात माने। इसलिए प्रभु जी यीशु के नाम में आपके अनुग्रह को उस स्थान के लिए मांगते हैं। हाँ प्रभु, बहन अनुग्रहित की पेशी के लिए आपके अनुग्रह को मांगते हैं यीशु के नाम में। हम कोर्ट परिसर को, वकील को और प्रभु जी जिरह करने वाले वकील को, सब कुछ को प्रभु आपके नियंत्रण में देते हैं। कोर्ट परिसर आपके पवित्र आत्मा के नियंत्रण में है। आपके दूतों का बाड़ा यीशु के नाम में होने पाए, आपका फेवर आपके लोगों के लिए यीशु के नाम में प्रकट हो जाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं यीशु के नाम में। प्रभु पवित्र आत्मा, जिस जिस कॉलोनी में जो जो रहता है प्रभु जी, यदि गांव में, नगर में, कॉलोनीज में रहते हैं, उन सब स्थानों में आपके अनुग्रह को मांगते हैं। हाँ प्रभु जी, जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को नहीं बनाया, उनका नाम पृथ्वी के ऊपर से, स्वर्ग के नीचे से पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में मिट रहा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु, हम हम किसी भी प्रकार से भयभीत नहीं होते, क्योंकि आपने कहा है कि मत डर, इधर उधर मत ता, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, तुझे धार्मिकता में दाहिने हाथ से थामे रहूंगा। हे कीड़े सरीखे याकूब मत डर। हाँ प्रभु जी, हम छोटे और हम अलग और हम निम्न क्यों ना हो, परंतु हम जानते हैं कि आपका नियंत्रण हमारे हाथ में है, आप हमारी ओर हैं प्रभु जी। क्योंकि हाँ जे आपका वचन कहता है कि उन्होंने, शैतान की हर एक युक्तियों ने, हाँ प्रभु, आपके नाम को ललकारा है। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु पवित्र आत्मा आपकी दया को हर एक कॉलोनीज में, हर एक शहर में, हर एक गांव में यीशु के नाम में मांग लेते हैं। ओ हर एक स्थानों के बलवंत को हम पुनरुत्थित और विजय यीशु के नाम में बांधते हैं, और आपके उद्धार, सामर्थ, राज्य और मसीह के अधिकार को हर एक कॉलोनीज के लिए खोल देते हैं, हर एक गाँव के लिए खोल देते हैं, अगर नगरों के लिए खोल देते हैं। ओ पवित्र आत्मा, हम देवदास
निवासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी दया को उन स्थानों पर भी दें। किन्नरों के पास पहुंचाने के लिए प्रभु आपके अनुग्रह को और भी मांगते हैं। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ बहे। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आज के दिन अपने दासों को इस्तेमाल करें, अपने दासों के लिए बंद द्वार यीशु के नाम में खोल दें, बोलने के लिए प्रबल वचन दीजिए, जिस प्रकार रखना चाहिए उस प्रकार रखने में हर एक आपके जनों की सहायता करिए। ओ उनके परिवारों को यीशु के नाम में सुरक्षित रखें, उनकी आवश्यकताओं को यीशु के नाम में पूरा करें। हाँ पवित्र आत्मा यीशु के नाम में, यीशु के नाम में राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सब देवताओं में परमेश्वर, नेपाल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, और दिल्ली के हर एक क्षेत्रों में जहां जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए, आने वाले समय में और भी भूकंप आने की ऐसी भविष्यवाणी की गई है। ओ पवित्र आत्मा, हम आपके साथ को चाहते हैं, आपके लोग जो नेपाल में हैं प्रभु उन्हें सुरक्षित रखें। हाँ पवित्र आत्मा, हर एक को बचा लीजिए, कोई भी नाश ना हो, ये आपकी इच्छा है, इसलिए यीशु के नाम में हर एक के जीवन पर अनुग्रह करें। हाँ प्रभु जी, जैसे आपने सदोम अमोरा में लूत को निकाल लिया, वैसे ही प्रभु जी हम आपके लोगों के लिए विशेष अनुग्रह को मांगते हैं यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा, हर एक स्थान पर हाँ प्रभु आपकी दया, आपका तरस आपके लोगों के लिए प्रकट हो। हम जानते हैं प्रभु जी उस स्थान पर भी आपके लोग पाए जाते हैं, इसलिए यीशु के नाम में पवित्र आत्मा आपके लोग सुरक्षित पाए जाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। आने वाले समय में हाँ प्रभु आपके बलवंत हाथ, बढ़ाई हुई भुजा और आपके प्रसन्न मुख को देखना चाहते हैं। ओ पवित्र आत्मा, अब तक आपने अद्भुत किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इजराइल के शांति और उद्धार के लिए हम आपकी ओर देखते हैं। ओ राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, उनके पाप, अधर्म और अपराध को मान लेते हैं, यीशु का लहू उनके जीवन को धोए और शुद्ध करे, नशे की आत्मा से उस देश को छुटकारा दें, न केवल उस देश को परंतु प्रभु इस पूरे पृथ्वी को हम आपके अनुग्रही हाथ के नीचे लाते हैं, नशे की आत्मा से छुटकारा दें। हर एक ड्रग एडिक्ट्स को यीशु के नाम में प्रभु हम मांगते हैं, हर एक नशे की आत्मा को काम करने वाली हर एक लोगों, जवान बच्चों के जीवन में जो आत्माएं काम कर रही हैं, उनको हम यीशु के नाम में उनसे छीनते हैं। प्रभु अपनी दया को प्रकट करें यीशु के नाम में। सोशल मीडिया का जो गलत उपयोग किया जा रहा है उसके लिए प्रभु हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं यीशु के नाम में। जवान बच्चे उनकी बंधुआई से छूटने पाए, ओ प्रभु आपका अभिषेक इनके बीच में काम करने पाए, ओ आपकी आत्मा यीशु के नाम में लोगों के जीवन को अब भी और इसी वक्त छुए। प्रभु पवित्र आत्मा, जवान बच्चों को हम यीशु के नाम में मांगते हैं। ओ प्रभु जी, हर एक छोटे बच्चों को यीशु के नाम में मांगते हैं, उनके मस्तिष्क और उनके विचार को आपके नियंत्रण में देते हैं। ओ पवित्र आत्मा, आपका कंट्रोल उनके दिमाग में आने पाए। ओ प्रभु, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं, आपने उनके जीवन को बनाया है, आप ही उनके जीवन को सुरक्षित और बचा सकते हैं, इसलिए हमारी आंखें आपकी ओर लगी हुई हैं। ओ प्रभु, हर एक टूटते हुए परिवारों को यीशु के नाम में बचा लीजिए, यीशु के नाम में। प्रभु आपकी सामर्थ परिवारों को जोड़ने में काम करे, प्रभु ऐसी दया चाहते हैं। ओ प्रभु जी, जवान बच्चे जो जवान बच्चों के माता पिता जो परेशान है, उनकी परेशानियों को दूर करे प्रभु पवित्र आत्मा, उनके भविष्य की योजनाएं आपके नियंत्रण में की जाए। ओ पवित्र आत्मा, यीशु के नाम में हर एक टूटता हुआ परिवार जोड़ दिया जाए। हाँ पवित्र आत्मा, यीशु के नाम में हमारे देश के हर एक राज्य में आपका राज्य स्थापित हो। एक एक देश के नागरिक के पाप, धर्म और अपराध को मान लेते हैं, जिनके जीवन में आपने काम किया उनके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उनके पांव को अपने वचन के मार्ग में स्थिर रखें, कोई भी अनर्थ बात उनके जीवन में प्रभुता ना करे। ओ प्रभु, जिन्होंने आपके नाम को नहीं जाना, उन पर तरस खाए कि वे आपके नाम को जान ले। ओ पवित्र आत्मा, आज के दिन आपकी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी कलीसिया तेजस्वी होने के लिए प्रभु आपके अनुग्रह को मांगते हैं। हाँ पवित्र आत्मा, आपकी दुल्हन तैयार की जाए, आपकी दुल्हन तैयार होकर इस बात को कह सके पवित्र आत्मा के साथ कि आप प्रभु यीशु अब हम तैयार हैं। इसलिए हमारी तैयारी पर अनुग्रह करें प्रभु, कि हम आपके लिए तैयार हो जाएं, हम अपने दुल्हे से मिलने के लिए तैयार हो जाएं, हम अपने दुल्हे से मिलने के लिए तैयार हो जाएं। संसार की हर एक बातों से छूट कर प्रभु हमारी आंखें आपकी ओर लगी रहें, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं यीशु के नाम में। कल का दिन हम आपके साथ बिताना चाहते हैं, हमारी सहायता करें कि हम आपकी दुल्हन बनकर हाँ प्रभु जी अपने श्रृंगार में लगे रहें, ताकि हम आपको अपने दुल्हे को प्रभु जी खुश कर सके। इसलिए पवित्र आत्मा हम में से प्रत्येक पर अनुग्रह करें, आपकी सार्वभौमिक कलीसिया पर अनुग्रह करें। जहां जहां कल के दिन आराधना होती है, आपकी स्वतंत्रता यीशु के नाम में आने पाए। हाँ प्रभु जी, अन्य जातियों की युक्तियों को व्यर्थ कर दीजिए और आपकी कल्पना यीशु के नाम में आपकी कलीसिया की उन्नति के लिए कल के दिन प्रकट हो। हाँ प्रभु जी, रात्रि की सुरक्षा के लिए हम आपकी ओर देखते हैं। पवित्र आत्मा, हर एक को मिच नींद दे, हर एक की चिंताओं को हम आपके ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि आपको
हमारा सोच है। पवित्र आत्मा आपका वचन आपके लोगों से बातें करता रहे। कल का दिन हम आपकी तैयारी के लिए बिता अपना जीवन जी सके, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। यदि आप आए तो हमारे कान खुले रहें ताकि हम आपके शीर्ण मधुर आवाज को तुरही के रूप में सुन सकें। और प्रभु कल का दिन हम, यदि आपका आना रुका होता है तो कल का दिन हम आपके साथ बिताना चाहते हैं। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति में चलकर सिद्ध बनने में हर एक की सहायता करें। कल का दिन प्रभु आपके उजियाले का दिन है, कल का दिन आपके बनाए हुए आनंद का दिन है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो जो योजनाएं और कल्पनाएं आपने कल के दिल के लिए हमारे जीवन के लिए रखी हैं, उनके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। हमारे बीच में जो भी बीमार है प्रभु, उनके बिछौनों को उलट पुलट करके उन्हें चंगाई दें। पवित्र आत्मा यीशु के नाम में अपने हाथ को बढ़ाकर हर एक को चंगा करें। चिन्ह और अद्भुत काम आपके प्रिय पुत्र पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। हर एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग यीशु के नाम में स्वतंत्र किए जाएं। ओ प्रभु जी, कोढ़ी यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए। हर एक अशुद्धता हमारे बीच में से यीशु के नाम में दूर की जाए। ओ हर एक मुर्दे की दशा में, जितने मृतक की दशा में पड़े हैं, वो यीशु के नाम में प्रभु जी आत्मा में जीवित कर दिए जाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा, जब तक हम एक दूसरे से न मिले, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें। आज का दिन आपने दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। कल के दिन के लिए हम आपकी तारीफ करते हैं। फिर से हर एक बातों को जो हमने आपके सामने रखी है प्रभु, आप उसका उत्तर हमें निश्चित समय पर देंगे, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ पवित्र आत्मा, यीशु के नाम में इन प्रियों को फिर से आशीषित करती जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय जूम को दिया। ओ पवित्र आत्मा, एक एक को आशीषित करें, एक एक के जीवन के लिए अनुग्रह को खोल देते हैं, मुख के प्रकाश को खोलते हैं। आपका मुख इनकी ओर बना रहे, आपके दूतों की रक्षा इनके जीवन के लिए की जाए, और आपकी शांति आपके द्वितीय आगमन तक हम में से प्रत्येक के साथ बनी रहे और बढ़ती जाए। सारा आदर सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। वध किया वो मेमना ही सामर्थ, धन, बुद्धि, शक्ति, आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य, इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। फिर से सिंहासन पर बैठा है वो, और मेमने का धन्यवाद, आदर, महिमा और राज्य युगान युग का, इसलिए हम आपकी तारीफ करते हैं। और धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना होशन्ना। सबको जय यीशु की जय यीशु दीदी। जितने लोगों ने प्रार्थना की है, आज का दिन याद कर लो। उस दिन में आपका नाम परमेश्वर के राज्य की पुस्तक में लिखे हुए है ना। इसलिए सुंदर अवसर के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। दीदी, हाँ बोलो। बाबा बैठे हैं, अभी कैसे हैं बाबा जी? पहले से कैसन कुछ लगा ठीक था? है। कैसन लगा था राहुल? कुछ ठीक है। ठीक है, फिर से प्रार्थना करिए हाँ हमारे साथ। चलिए बोलिए। प्रभु हाँ, यीशु, बोलिए। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद। आपने मेरे जीवन को आपने मेरे जीवन को अवसर दिया अवसर दिया कि मैं आपसे प्रेम कर सकूं। आपसे प्रेम कर। प्रभु आपका धन्यवाद आपका धन्यवाद। मेरे शरीर को भला चंगा रखने के लिए, मेरे मेरे शरीर को चंगा मुझे अपना रखने के मंदिर बनाने के लिए, लिए, आपका मंदिर बनाने के और अपनी आत्मा को देने के लिए। लिए, सारे आत्मा को देने के लिए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन। आमीन। तथास्तु। तथा तथास्तु मतलब दीदी, जब प्रभु हम बोल रहे। हाँ बोलो। तेल भी रखे हैं, वो तेल? जानते हैं तथास्तु। अच्छा, तथास्तु जानते हैं, बहुत बढ़िया। तेल ले लिया, प्रार्थना करें। चलो हम लोग सब प्रार्थना करेंगे ना। हाँ दीदी। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में प्रभु हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो आपसे हो सकता है, क्योंकि आपसे सब कुछ हो सकता है। आपने इस बुजुर्ग पिता को चंगा किया प्रभु, जिनके लिए असंभव था चंगा होना, आपने उसे संभव किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप इनसे प्रेम करते हैं। और आपने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की कि जब ये पापी ही थे, आपने यीशु मसीह को इनके जीवन के लिए दे दिया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु इनके जीवन के लिए आपके अनुग्रह और आपके अनुग्रही वचन
वचन को बहुत आयत के साथ मांगते हैं, जो सब पवित्र लोगों के साथ मिरास में इनकी उन्नति कर सकता है। प्रभु यीशु के नाम में प्रभु इस तेल पर आपके लहू को मांगते हैं, जो विश्वास करने के द्वारा कार्यकारी होता है। जिस स्थान पर लगाया जाए आपका धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा यीशु के नाम में आने पाए। अपने वचन को दृढ़ करने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन 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 तथास्तु। चलिए कल मिलते हैं। सबको जय यीशु की। दीदी जय श्री हाँ बोलो। जय यीशु की। बाबा को ना कुछ कुछ बताते रहते हैं ना जो हाँ हिस्से बनते हैं, हाँ तो बहुत बढ़िया। इसीलिए बोलते हैं कि बोल रहे थे कि बाबा जानते हैं मतलब। चलो प्रभु का धन्यवाद हो, अच्छा काम कर रहे हो। कल मिलते जय हैं। श्री जय यीशु की। सबको जय यीशु की।